18 सितंबर 2024 को वॉशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास के परिसर में एक भारतीय दूतावास अधिकारी की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। यह चौंकाने वाला मामला, जिसने व्यापक ध्यान आकर्षित किया है, स्थानीय पुलिस और सीक्रेट सर्विस द्वारा चल रही जांच के बीच सामने आया है। मृत अधिकारी की पहचान अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। बताया गया है कि उन्हें दूतावास के एक प्रतिबंधित क्षेत्र में एक अन्य कर्मचारी द्वारा नियमित राउंड के दौरान पाया गया। खोज के तुरंत बाद भारतीय दूतावास ने एक औपचारिक बयान जारी किया, जिसमें घटना की पुष्टि की गई, लेकिन परिस्थितियों के बारे में सीमित जानकारी दी गई। दूतावास के बयान में कहा गया, हम अपने स्टाफ के एक सदस्य की दूतावास परिसर में मौत की पुष्टि करते हुए गहरा दुख महसूस करते हैं। हम इस समय अमेरिका के अधिकारियों के साथ पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। हम आगे की जानकारी परिवार और मृतक के प्रति सम्मान के चलते रोक रहे हैं। दूतावास ने यह भी अनुरोध किया कि मीडिया असत्यापित अफवाहें फैलाने से बचे, जबकि जांच जारी है। यह मौत कई सवाल उठाती है, विशेष रूप से इस तथ्य के कारण कि यह दूतावास के सुरक्षित परिसर में हुई। स्थानीय पुलिस और सीक्रेट सर्विस, जो दूतावासों की सुरक्षा का काम करती है, ने जांच का कार्यभार संभाला है। प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चलता है कि दूतावास में किसी भी प्रकार की अनधिकृत प्रविष्टि या संघर्ष के संकेत नहीं मिले हैं। हालांकि जांच से जुड़े स्रोतों ने संकेत दिया है कि दूतावास में स्थापित सीसीटीवी फुटेज घटना के पीछे की श्रृंखला को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण हो सकता है। जांचकर्ता वर्तमान में इस फुटेज की जांच कर रहे हैं और अन्य कर्मचारियों के साथ भी साक्षात्कार कर रहे हैं जो उस समय दूतावास में मौजूद थे। मौत के संभावित कारणों के बारे में कई असत्यापित सिद्धांत फैल रहे हैं। कुछ ने अनुमान लगाया है कि यह घटना धोखाधड़ी का परिणाम हो सकती है, विशेषकर इस तथ्य को देखते हुए कि दूतावास के कर्मचारियों के आसपास की कूटनीतिक संवेदनशीलताएं और जासूसी गतिविधियां हैं। कुछ स्रोतों ने यह भी बताया कि मृत अधिकारी संवेदनशील कूटनीतिक कार्य में शामिल थे, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या उनकी मौत का संबंध बाहरी दबाव या कूटनीतिक तनावों से हो सकता है। अन्य सिद्धांतों में आंतरिक विवाद की संभावना शामिल है। कुछ ने पहले के एक मामले का उल्लेख किया, जिसमें एक कूटनीतिक कर्मचारी को अवैध वित्तीय लेन देन से जुड़े पाया गया था, जबकि इस मौत को ऐसे गतिविधियों से जोड़ने के लिए कोई सबूत नहीं मिला है। यह एक संभावना है जिसे जांचकर्ता देख रहे हैं। इन अनुमानों के बावजूद न तो भारतीय और न ही अमेरिकी अधिकारियों ने किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की पुष्टि की है या दूतावास के अधिकारी की भूमिका के बारे में विशेष जानकारी प्रदान की है। जांचकर्ता इस मामले में गोपनीयता बनाए रखने पर जोर दे रहे हैं, विशेष रूप से कूटनीतिक संबंधों की संवेदनशीलता को देखते हुए। किसी दूतावास अधिकारी की दूतावास परिसर में मौत एक असाधारण घटना है और यह सुरक्षा मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करती है, जिन्हें दूतावास आमतौर पर रोकने की कोशिश करते हैं। कूटनीतिक छूट और दूतावास परिसर की संप्रभुता ऐसी जांचों को विशेष रूप से जटिल बना देती है। इस घटना के परिणाम केवल तत्काल त्रासदी से परे हैं, संभवतः कूटनीतिक प्रोटोकॉल और सुरक्षा प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकते हैं। भारतीय सरकार के लिए एक विदेशी देश में एक उच्च पदस्थ कूटनीतिज्ञ की मौत, विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण देश जैसे अमेरिका में, गहरी चिंता का विषय है। भारतीय अधिकारियों की रिपोर्ट है कि वे अमेरिकी अधिकारियों के साथ घनिष्ठ संपर्क में हैं ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि जांच पूरी हो। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं अब तक संयमित रही हैं। दोनों अमेरिकी और भारतीय अधिकारियों ने पूर्ण जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है। वॉशिंगटन ने भारतीय सरकार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। वरिष्ठ अधिकारियों ने यह आश्वासन दिया है कि मौत के कारण का निर्धारण करने में पूर्ण सहयोग किया जाएगा। भारत में इस समाचार ने राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में चर्चाएं पैदा की हैं। विपक्ष के सदस्यों ने जांच में पारदर्शिता की मांग की है। भारतीय सरकार से अनुरोध किया है कि कोई भी विवरण अनदेखा न किया जाए। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, भारतीय और अमेरिकी सरकारों से अधिक जानकारी की अपेक्षा की जा रही है। फिलहाल भारतीय दूतावास अधिकारी की सुरक्षित कूटनीतिक भूमि पर रहस्यमय मौत ने अधिक सवाल उठाए हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय
इस जांच के निष्कर्षों की प्रतीक्षा कर रहा है। दोनों देशों ने पारदर्शिता बनाए रखने और मृतक अधिकारी और उनके परिवार की गोपनीयता का सम्मान करने का आश्वासन दिया है। इस घटना से संबंधित परिस्थितियां अभी भी गहन जांच के अधीन हैं और अधिकारियों की अपेक्षा है कि आने वाले दिनों में अधिक अपडेट प्रदान किए जाएंगे।